तो हम लोग जब सांस लेंगे तो फेफड़ा जैसे सट जाएगा। अब सट जाएगा तो कंडीशन में नीचे फेफड़ा देखता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, हमको तो हवा चाहिए, ये भोजन आ रहा है। तो उस कंडीशन में नीचे जो की कस की इत्मीनान से सोचते हैं, दिन के हुए जो भी घटना घटल रहता है सोचने लगते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे जैसे कि श्वास नली, ये वाला जो है ये क्या चीज है, ये जो मेन है यही जैसे कि श्वास नली है। फिगर देखते जाइएगा, ये दूसरा की फिगर को दिख कर रहे हैं, श्वास नली है। और श्वास नली जो है ये जैसे कि वायु को हम लोग बोल सकते हैं, यही जैसे कि फेफड़ा तक यानी कि फुफ्फुस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे कि फिगर जो यहाँ पे जो ये अलग है या ये अलग है, इसका जैसे कि मेनली जो क्रिया इसी को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस। काम है जैसे कि यहाँ तक पहुंचाना। अब इसमें जैसे कि श्वास नली में बना हुआ जो रहता है, इसमें देखिएगा इस कार्टिलेज टाइप का इस तरह से जैसे कि लगा हुआ रहता है, देखिएगा इसमें भी हमने दिखाया है यहाँ पे। ये जो है इसको हम लोग जैसे कि ट्रेकिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया का जो मेनली काम है, ये जैसे कि चमड़े को सटने से बचाता है, यानी कि है तो जैसे कि पाइप है तो जैसे कि चमड़ा है। अब जब ट्रेकिया नहीं रहेगा तो हम लोग जब सांस लेंगे तो फेफड़ा जैसे सट जाएगा। अब सट जाएगा तो दिक्कत है। तो इसमें मेनली जो होता है वो जैसे कि क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया भी जो बना रहता है कार्टिलेज वैक्स से बना हुआ रहता है, सीट आकार टाइप का हम लोग बोल सकते हैं, कार्टिलेज से बना रहता है। अब यही श्वसनी जैसे कि आगे श्वास नदी जैसे कि जाकर इस दो भाग में बढ़ता है, यहाँ से आया इधर बटा और इधर। इसमें जैसे कि दो पार्ट में बढ़ता है तो इसको बोलते हैं जैसे कि श्वासनी, इसी को बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, श्वास नली आगे जाके दो पार्ट में टूटता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि श्वसनी। क्या बोलते हैं, श्वसनी। ध्यान से देखिएगा, यहीं पे समझने की बात है दोस्तों। तो यही जैसे कि श्वास नली आगे जाके दो पार्ट में टूटता है, बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, और यही श्वसनी जैसे कि ढेर सारे जैसे कि छोटे छोटे जो हम दिखाए हैं, छोटे छोटे रूप में जैसे कि सब टूट गया है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि श्वसनिका, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं श्वसनिका, या जैसे कि श्वसनिकाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हवा मेनली जैसे हम लोग बोलेंगे जो श्वसन तंत्र में जो है मेनली जैसे इसी तरह से प्रक्रिया होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, श्वसनी हो गया, उसके बाद जैसे कि श्वास नली हो गया, श्वसनी हो गया, श्वसनिका हो गया। इस श्वसनिका के बाद लास्ट स्वर पे आपको गुच्छा टाइप के नजर आएगा, गुच्छा टाइप के इस तरह से, जिसको हम लोग कुपिका बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कुपिका दिखाया गया है। ठीक है, ये गुच्छा टाइप का होता है, लास्ट यहाँ पे कुपिका। यहाँ पे जैसे कि भोजन यह आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि कुपिका, कुपिका बोलते हैं। ठीक है, तो कुपिका में कार्य क्या है, तो कुपिका के अंतर्गत जैसे कि हेमोग्लोबिन होता है, और यही हेमोग्लोबिन को जैसे कि कुपिका जैसे कि उठाता है, और जैसे कि यड़ जो होती है ना उसको जैसे कि ले लेता है, और लेने के बाद कुपिका यानी कुपिका के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन मतलब जो ब्लड में होता है, रुधिर में होता है हेमोग्लोबिन, और उस हेमोग्लोबिन से जैसे कि शुद्ध जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन को, वायु को लेता है, और लेने के बाद जाके कोशिका तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो हवा जो होती है, एयर जो जाती है, एयर को हम लोग लेते हैं, ये जैसे कि पूरा माध्यम से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से जैसे कि आपको जो जाएगा और श्वास नली में जाएगा, श्वास नली से श्वसनी, और श्वसनी से श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं से कुपिका, और कुपिका में अवेलेबल रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जैसे कि हवा को उठाता है और ले जाकर जैसे कोशिका तक पहुंचा देता है, और कोशिका के अंदर एक जो होता है माइक्रोकंड्रिया जो होती है, वहां पे एक चक्र चल जाता है। वहां पे जैसे कि चक्र चलने के बाद वहां से वायु हम लोग बोले जो भी एयर लिए तो वहां जैसे कि ग्लूकोज के निर्माण कर देता है। ठीक है, तो ये चीज मेनली हम लोग समझ रहे हैं। तो मेनली जैसे कि यही सब दोस्तों पार्ट, जैसे कि गुच्छा जो नजर आ रहा है इस तरह से निकला हुआ, इस तरह से जो निकला हुआ आ रहा है, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे कि कुपिका, जो आपको फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे कुपिका।
अब इसी में जैसे कि कौन होता है, हेमोग्लोबिन होता है। अब इसका मेनली हम लोग जैसे कि कार्य को ना समझ बोले कि कोशिका के अंतर्गत जैसे कि अवेलेबल रहता है, जिसको बोलते हैं जैसे कि हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन का काम क्या चाहिए, तो ये हेमोग्लोबिन का जो काम है, इसमें जैसे कि हेमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी होता है, रक्त होता है, और ये हेमोग्लोबिन को जैसे कि क्या करता है कि हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो वायु को उठाता है और ले जाकर पूरे जैसे कि शरीर यानी कि ब्लड के माध्यम से पूरे जैसे कि शरीर में ले जाकर पहुंचा देता है, फैला देता है, और ये जाकर जैसे कि वायु को उधर से देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है, और लाने के बाद जैसे कि ये फिर जाकर फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा में छोड़ देता है। अब यहाँ पे मेनली जो एक चीज कार्य करता है, देखिए हम नीचे यहाँ भी बना रहता है और यहाँ पे भी इस तरह का आकार रहता है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। सांस को हम लोग ले लेते हैं और लेने के बाद जैसे कि फुफ्फुस में नहीं सॉरी कुपिका में जो हीमोग्लोबिन होता है उस वायु को लेकर जैसे ब्लड में पहुंचाता है, कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है, ठीक है, और ले आकर जैसे कि फुफ्फुस में कुपिका में छोड़ देता है। यानी कि इधर से वायु को लिया और यहाँ से ले जाकर पूरे जैसे कि ब्लड तक पहुंचा दिया, कोशिका तक पहुंचा दिया, और इधर से लिया कोशिका वगैरह में जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको जैसे कि लेता है, और लेने के बाद जाकर यहाँ पे फेफड़ा जो होती है यानी कि फेफड़ा के अंतर्गत जैसे कि कुपिका जो होती है उसमें छोड़ देता है। अब जब कुपिका में छोड़ता है तो हम लोग जैसे कि बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जब हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसी सांस को छोड़ने में फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा को इतना दम नहीं है जो सांस को ले भी सके और सांस को छोड़ भी सके, तो इसी में मेन कार्य करता है और डायफ्राम कार्य करता है, जिस संरचना के अनुसार होता है। जब हम लोग जैसे कि इसको हवा को लेते हैं तो ये इस तरह से जैसे किया गया है तीर की तरह, धनुष की तरह, तो ये जैसे कि जब हम लोग हवा को लेते हैं तो ये जैसे कि इस तरह से एरो की तरह सोज हो जाता है, एकदम सोज। ये सांस लीजिए, सोज हो जाएगा। जब छोड़ेंगे तो यही डायफ्राम, देखते हैं ना, सांस लेना और छोड़ना, ये जो होता है लाद के नीचे जो डायफ्राम होता है, इसको जैसे कि फैलना सिकुड़ना का ये जैसे कि क्या करता है, जोड़ देता है, और जब जोड़ हम लोग लगाते हैं तो ये जैसे कि बड़ा से हवा को बाहर डिग देता है। तो मेनली जैसे कि डायफ्राम का ही काम है। अब किसी व्यक्ति को जैसे कि डायफ्राम देखते हैं कि जब गाड़ी वगैरह आदमी जैसे कि चलाता है फर्स्ट क्लास से, तो हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं टूटा और चोट जैसे कि डायफ्राम पर लग गया, अब डायफ्राम काम करना बंद कर देगा, तो इस कंडीशन में आदमी जो इसके जान चल जाता है, क्योंकि डायफ्राम का ही मेन काम है जैसे कि हवा को बाहर जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, निकालना, और डायफ्राम काम नहीं कर रहा है, तो जो हम लोग हवा ले रहे हैं बाहर निकलेगा नहीं, तो जान रहे हैं कि लास्ट पॉइंट में क्या खत्म हो जाएगा। तो ये डायफ्राम का मेन काम है, ठीक है, तो ये भी हम लोग जैसे समझ रहे हैं। अब इस डायफ्राम के बाद से नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है, ध्यान दीजिएगा, हम जो ये बनाए हुए हैं फिगर में यहाँ पे, ये जैसे कि एपिग्लोटिक्स जो होता है, ग्रसनी के अंतर्गत जैसे कि एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, जो ये एपिग्लोटिक्स, और ये एपिग्लोटिक्स ये निर्णय लेता है कि ईयर जो है ना वो ईयर में जाए और भोजन जो है वो भोजन में जाए। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये जैसे कि इधर ईयर की तरफ या फूड के तरफ जैसे कि घुर जाता है, इधर घुर जाता है, और ईयर इस रास्ता से निकल जाता है, ठीक है। अगर यदि हम लोग जैसे कि भोजन लेते हैं तो ये इधर की ओर निकल जाता है, इधर की निकल जाता है। अब इसकी जैसे कि मेनली दो रीजन होता है। जब हम लोग भोजन वगैरह करते हैं तो बाय द वे हम लोग ये भूल जाते हैं, जैसे कभी जब नहीं सोचते हैं हम लोग खाना करते हैं और खाना खाते मतलब खाते हैं और खाते खाते जैसे कि चल जाता है, एकदम इत्मीनान से सोचते हैं, दिन के हुए जो भी घटना घटल रहता है सोचने लगते हैं। कंडीशन में जो जैसे कि चले जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे कि ये मेन ब्रेन जो होता है, पूरा सिस्टम का हेड ब्रेन है। अब ब्रेन इंडिकेट नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रेन को जैसे कि हाँ भोजन पर ना ध्यान है, ध्यान जैसे किसी दूसरे पे है। अब जैसे कि एपिग्लोटिक्स को पता नहीं लगता है कि हम एयर को एयर में जाने दें या भोजन को भोजन वाला रास्ता में जाने दें, इसको पता नहीं लगता है, क्योंकि आप इसका पर ध्यान रहेगा तब तो पता लगेगा, तो ध्यान तो आपका कहीं और है। तो उस कंडीशन में जैसे कि एपिग्लोटिक्स जैसे कि कार्य गलत कर देता है, यानी कहने का मतलब कि मुड़ना यदि रहे इधर तो मुड़ जाता है उधर, अगर यदि इसको मुड़ना है जैसे कि इधर तो मुड़ जाएगा उधर। और इस कंडीशन में जैसे कि हम लोग को देखते हैं कि जब हम लोग जैसे कि भोजन लेते हैं, इसको मुड़ना था जैसे कि एयर वाला में, ताकि जैसे कि फूड वाला पाइप जैसे कि क्लियर रहे, तो ये मुड़ जाता है जैसे कि एयर वाला फूड
फूड तरफ मुड़ जाता है, तो भोजन जैसे कि फूड वाला में नहीं जाके, फूड वाला बॉक्स में नहीं जाके चल जाएगा, एयर वाला बॉक्स में। इसमें नीचे फेफड़ा देखता है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, हमको तो हवा चाहिए, ये भोजन आ रहा है। तो उस कंडीशन में जैसे जैसे कि कष्ट में हम लोग को जैसे कि घेंचा लगता है, तो हम लोग को घेंचा लगता है तो लोग कहता है हाँ बढ़िया सीखो बढ़िया सीखो, कोई याद करे थे, जबकि गलत है, कोई याद हमको नहीं कर रहा था, हम किसी को याद कर रहे थे। लेकिन लोग हमारे गांव के लोग जैसे कि कुछ भी बोल देते हैं, तो ये चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मेनली जैसे कि घेंचा वगैरह जो लगता है भोजन वगैरह जब हम लोग करते हैं उस कंडीशन में, तो उसमें जैसे कि मेनली काम जैसे कि एपिग्लोटिक्स का होता है, ठीक है। और एपिग्लोटिक्स जैसे कि समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे एक्शन क्या करना है, एक्शन क्या करना समझ में इसको नहीं आता है, और जिसका जैसे कि हम लोग कर सकते हैं रिजेक्शन, हम लोग को जैसे घेंचा से जैसे कि पकड़ लेता है, यानी कि हमको फेस करना पड़ता है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ श्वसन तंत्र यानी कि सिस्टम यानी ऑर्गन्स के बारे में आप सबों को समझ में आया, और मेनली जैसे यही चीज़ इसमें जैसे कार्य करता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि